कहा जाता है कुंभ का आयोजन उन जगहों पर होता है जहां सागर मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। माना जाता है कि जिस वक्त कुंभ का आयोजन होता है उस वक्त यहाँ की नदियों का जल अमृत में बदल जाता है। शास्त्रों में महाकुंभ का जिक्र तो है ही, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक चीनी यात्री ने भी अपनी किताब में महाकुंभ के बारे में बताया। लिखित साक्ष्यों के मुताबिक कुंभ का आयोजन कैसे होता था, तब भारत के राजा इस दौरान क्या और कैसे दान करते थे, आइए जानते हैं। चीनी हुएनसांग ने किया महाकुंभ का उल्लेख। चीनी यात्री हुएनसांग 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में कुंभ का जिक्र करते हुए राजा हर्षवर्धन के दान का जिक्र में लिखा। वे 75 दिनों तक दान किया करते थे, जब तक कि उनके राजसी वस्त्र समेत उनके पास का तमाम धन खत्म ना हो जाए। राजसी वस्त्र दान करने के बाद वो अपनी बहन राजश्री के वस्त्र मांग कर पहना करते थे। कुंभ मेले के सबसे पुराने लिखित साक्ष्य के मुताबिक ये करीब 2000 साल पुराना उत्सव है। इसका जिक्र चीनी यात्री के वर्णनों में है। हुएनसांग ने राजा हर्षवर्धन के समय में कुछ कुंभ का आयोजन 6ठी शताब्दी ईस्वी में होना बताया है। राजा हर्षवर्धन के काल में ईसा के बाद की 6ठी शताब्दी में कुंभ के होने को पुनर्जागरण कहा गया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में 606 से 647 ईस्वी तक सम्राट रहे। वो 5 साल में एक बार प्रयागराज में धर्म सभा करते थे। वो कुंभ के मौके पर वहीं से अपने राज्य का संचालन भी करते थे। कुंभ के दौरान हर्षवर्धन की सबसे खास बात थी वो अपना पूरा राजकोष इसी मेले में जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। राजा हर्षवर्धन ने ही अर्धकुंभ की परंपरा शुरू की, जिसका आयोजन इस साल 2025 में प्रयागराज में होने जा रहा है। अर्धकुंभ यानी वो मेला जिसका आयोजन 6 साल के अंतराल पर होता है। राजा हर्षवर्धन 5 साल में एक बार जिस धार्मिक उत्सव का आयोजन करते थे उसका नाम महामोक्ष हरिषद था। राजा हर्षवर्धन के दान करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक ये कि वो दान समारोह आयोजित कर उसमें दान देते थे, और दूसरा कि ये वो अपनी आय को 4 बराबर हिस्सों में बांटते थे, जो शाही परिवार के लिए, सेना प्रशासन के लिए, धर्म के नाम पर गरीबों के लिए हुआ करती थी। 3 तरह का होता है कुंभ। कुंभ 3 तरह का होता है: अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। पहले अर्धकुंभ 6 साल के अंतराल पर लगता था। कुंभ 12 और महाकुंभ का आयोजन 144 सालों बाद होता था। 2019 में प्रयागराज में जिस कुंभ का आयोजन हुआ वो 6 साल के अंतराल पर लगा, जो अर्धकुंभ है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने उसे कुंभ का नाम दिया। कुंभ जो 12 साल के अंतराल पर लगता था उसे महाकुंभ का नाम दिया गया। वर्णनों के अलावा पुराणों में भी कुंभ मेले के होने का जिक्र है। स्कंद पुराण के शंकर संहिता में भी कुंभ होना लिखा है। शंकर संहिता में कुंभ की 12 जगहों का जिक्र है। वहाँ जिन 12 जगहों का जिक्र है, द्वारका, नासिक, रामेश्वरम, सिमरिया, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, प्रयाग, कुंभ, ब्रह्मपुत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। इन जगहों के जिक्र को शंकर संहिता में लिखा गया। अब हर 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन होना तय हुआ है। बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन तिब्बत में भी किया गया। कामा मैकलेन की किताब पिलग्रिमेज एंड पावर में इस बात का जिक्र है। इस किताब में 1765 से 1954 के कुंभ मेलों का जिक्र है। धार्मिक ग्रंथ और पुराणों की नजर में 4 कुंभ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इन संयोग में होता है कुंभ का आयोजन। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में गंगा किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति के मेष राशि में आने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर दूसरा कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा कुंभ बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है। चौथा, जब बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। बता दें कि 664 ईसा पूर्व राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान में देते थे। महाकुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया जाता है। 12 साल में एक बार आयोजित किया जाने वाला ये मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में कुंभ का इतिहास और महत्व के बारे में उल्लेख काफी मिलता है।